नादिर अल कबीर ऑर्चिड अगले 5 सालों बाद किस तरह होगा। नादिर मैं आज रियलिटी बेस्ड बात करूंगा। मैं अल कबीर डेवलपर्स की हिस्ट्री को अच्छी तरह जानता हूँ। हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री में किस तरह अल कबीर डेवलपर्स ने परफॉर्म किया उसके मुतालिक मैं अल कबीर ऑर्चिड को किस तरह का प्रोजेक्ट समझता हूँ। नाज़रीन बहुत से ज़्यादा सवाल आते हैं कि तैमूर भाई अल कबीर डेवलपर्स अल कबीर ऑर्चिड को लेकर इतना सीरियस क्यों नहीं है, डेवलपमेंट क्यों नहीं सही से शुरू कर रहा, उसकी डेवलपमेंट की स्पीड बड़ी स्लो है, लोकेशन नहीं अच्छी, ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का क्या मामला है, सेक्टर ए का क्या मामला है। नाज़रीन मैं सबसे पहले एक बात आपको करना चाहूँगा, रातों रात जिस तरह आप लोग मेरे से रोज़ पूछते रहते हैं ना कि तैमूर भाई आज का डेट है, आज इसकी डेवलपमेंट क्यों नहीं शुरू हुई, तैमूर भाई ये कब डेवलपमेंट शुरू होगी। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ अल कबीर डेवलपर्स के अलावा कई भी डेवलपर्स, कोई भी पाकिस्तान का डेवलपर हो, वो रातों रात उसके पास कोई छड़ी नहीं होती कि वो एकदम ही बस एक मैजिक करेगा जो है ना पूरी सोसाइटी डेवलप कर देगा। इस तरह नहीं होता। पूरी दुनिया में क्या होता है, पूरी दुनिया में जब एक सोसाइटी को लॉन्च की जाता है, सोसाइटी जब लॉन्च होती है तो उसको अगले 5 साल तक की प्लानिंग तक उसको करके लॉन्च किया जाता है मार्केट में कि अगले 5 साल बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा। अल कबीर डेवलपर्स भी इसी तरह ही एक पाकिस्तान में दुनिया के डेवलपर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं आज अगर एक सोसाइटी लॉन्च करूँ तो मिनिमम मैं अपने अगले 5 साल की प्लानिंग के साथ मैं लॉन्च करूँगा। अब नाज़रीन 5 साल की अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो एक दफ़ा अल कबीर डेवलपर्स की माजी को भी तो देखते हैं कि अल कबीर डेवलपर्स ने माजी में क्या किया। नाज़रीन अल कबीर डेवलपर्स की मुझे अच्छी तरह याद है फेज़ 2 की नई डील आई थी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की डील आई थी। ठीक है, फेज़ 2 की मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 15-15 लाख रुपए के प्लाट थे वहाँ पे किस्तों पे। ठीक है, लोगों ने वहाँ पे भाई साहब जी परचेज ही नहीं किए, बहुत कम लोगों ने परचेजिंग वहाँ पे की और बड़े लोगों ने इसको जो है ना इनकार, मतलब कहने का कि कह दिया कि जी मैं इतनी दूर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ये जंगलों में प्रोजेक्ट है, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या लोगों ने मिस्टेक की कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, लोगों ने इनको कबूल ही नहीं किया कि जी नहीं सॉरी हम लोग यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करेंगे। लेकिन अल कबीर डेवलपर्स ने हिम्मत नहीं आ रही और वो भाई साहब जी उन्होंने किसी तरह करके धक्के से भाई साहब जी वहाँ पे अल कबीर टाउन फेज़ 2 के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के प्लॉट बेचे। अब क्या हुआ कि प्लानिंग उनकी थी अगले 5 साल की। ठीक है, अब 5 साल में क्या डिफरेंस देखने को मिला कि 15 लाख वाला प्लॉट आज 60 से 65 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट है। उन्हीं ब्लॉकों में वही सारी लैंड है, वही सारी जगह है। दूसरी नाज़रीन अल कबीर डेवलपर्स का थोड़ा सा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अल कबीर डेवलपर्स पहले क्या करता है कि वो पहले एक मैप निकाल देता है, उसके बाद को वहाँ पे परचेजिंग कर रहा होता है। अगर परचेजिंग हो जाती है तो ठीक है, नहीं परचेजिंग होती तो वो कहीं बैक पे आपको ले जाते हैं। ये तो हर सोसाइटी करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब नाज़रीन मैं क्या समझता हूँ कि दूसरी बात यह थी कि जी हमारी प्लानिंग जो थी वो हम मैप दे देते थे पर जो है ना वहाँ पे हमें कभी लैंड नहीं मिलती थी, प्रॉब्लम आती थी। अब अल कबीर टाउन जो है, अल कबीर टाउन फेज़ 1, फेज़ 2, मरियम टाउन, किंग्स टाउन, इनकी क्या प्रॉब्लम थी, हमें यहाँ पे लैंड का बड़ा मसला होता था। हमारे पास लैंड कम होती थी, लोगों के इनपुट ज़्यादा आ रहा था, तो हम लोग जो है ना इस चीज़ को सारा बड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह सारा मामला होगा, तो उनके लैंड बड़ी थोड़ी हमें मिलती थी। लेकिन अब अल कबीर ऑर्चिड में क्या मामला किया, अल कबीर ऑर्चिड में चौधरी साहब ने सबसे पहला जो एक विजन है ना उनका, लैंड की परचेजिंग, मैक्सिमम एरिया की लैंड परचेजिंग कर लिया। उन एरिया की भी लैंड परचेजिंग हो चुकी हुई है जो कि जहाँ पे अगले 5 साल बाद जाके काम होना है। मतलब से कहने का कि एक अच्छी और एक खुली लैंड भी हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद दूसरी डेवलपर, मैंने जो पहले बात की थी कि 1 आधे साल में कुछ भी नहीं होने लगा। आप लोग आज से साल पहले का अल कबीर ऑर्चिड अलीशान गार्डन की लैंड देखें, आज देखें, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। वो ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों मिलेगा, क्योंकि कतरे से काम हुआ, कतरे से मशीनरी चली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम के साथ साथ सारे मामला होते हैं, एकदम कुछ नहीं होने लगा। अब तीसरी चीज़ क्या अल कबीर डेवलपर्स की है कि अल कबीर डेवलपर्स की अगर मैं डायमंड रोड की लोकेशन की बात करूं, जब उन्होंने शुरुआत की तो ये लोकेशन बिल्कुल ही बैड लोकेशन समझी जाती थी। लेकिन उसके अल्टरनेट अगर अल कबीर को देखें, अल कबीर ऑर्चिड 3 चीज़ों में खड़ा हुआ है। बिल्कुल लाहौर का किनारा है, मोटरवे साथ है, मेट्रो की एक्सटेंशन साथ आ रही है, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स का सिस्टम्स हैं, उसके बाद पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। और
एक ट्रैफिक का एक हैवी फ्लो है, जीटी रोड का हैवी फ्लो है, तो कोई भी बंदा सवाए अल्लाह की ज़ात के कोई भी बंदा या कोई भी ऐसी चीज़ अलकबीर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट अलकबीर ऑर्चिड को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। 100% हम लोग इसको लेके पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको एतमाद करना पड़ेगा, हम पे एतमाद करेंगे। मेरा मानना है कि इंशाल्लाह आप आज एतमाद करेंगे, आज अलकबीर ऑर्चिड में अलकबीर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट अलकबीर टाउन फेज 2 में आप लोगों को मायूसी होती है कि भाई साहब हम 15 लाख का प्लॉट खरीद लेते, आज ये वही वक्त है, बस क्या लोकेशन चेंज है, और ये लोकेशन इससे भारी होगी लोकेशन, ये मेरी बात याद रखना, ये लोकेशन बड़ी भारी लोकेशन है। अब अलकबीर ऑर्चिड में भाई साहब जी मिनिमम भी आपको ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में कुछ 4 से 5 प्लॉट बुक करवाने चाहिए। तो बड़ी बात यह है, देखो मैं जब प्लानिंग से आता हूँ ना, आपको पता है रियल एस्टेट जो है ना, ये कैश वाली बड़ी महंगी है, आप लोग एकदम नहीं प्लाट ले सकते अगर आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं है। तो आप लोगों को मिनिमम भी अपनी जेब के मुताबिक भाई साहब भी 2-4 प्लॉट ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में बुक करवाने चाहिए। 1 साल में कब्जा है कंपनी का, और उसके बाद मजे की बात यह है कि 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट है, दुनिया के किसी भी कोने में फाइल आपकी पहुंच जाएगी। कल को 2 प्लॉट बेच कर 2 पे घर बना सकते हो, 2 पे घर पे बना के एक घर में रिहायश रखो कि एक घर को बेच के फिर आप लोग किसी और जगह पे समय अपने पैसे को डबल करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। देखें, एक बिजनेस एक चेन की तरह चले, पूरी दुनिया में बिजनेसमैन कैसे पैदा हो गए हैं और कैसे इतने ज़्यादा बिजनेस चल गए हैं। वो भाई साहब जी वो एक सर्कल पे यकीन करते हैं, एक साइकिल जो है ना, जो आज यहाँ से इतना कमाया, ये ली इन्वेस्टमेंट जो है, ये ली जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से इतना कमाया, ये इतना कमाया, फिर इतना कमाया, ये सर्कल इस तरह चलता जा रहा है। जहाँ पे आपका सर्कल रुक गया वहाँ पे कारोबार के खदशा है कि कारोबार आपका बंद होगा और आप लोग सेफ नहीं है। तो आप लोग अलकबीर ऑर्चिड के ब्लॉक ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। दुनिया के किसी भी कोने में आपकी फाइल पहुँच जाएगी, और आप लोग किसी भी किस्म की क्यूडी लेना चाहते हैं तो आप जे के नंबर पर रब्ता करें। अलकबीर डेवलपर्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमने एक चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, उसको फॉलो करके रखें, उससे आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलेगी। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, साथ के लिए अल्लाह हाफिज़।